नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका गणित ज्ञान पे स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स इस टॉपिक के कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो से हम लोग वही सारे क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आने वाले वीडियोज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वाई? बिकॉज इसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ ईजी क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सब्ट्रैक्ट करना है। यूजुअल इंटीजर्स है जिनका सब्ट्रैक्शन आपको करना है। अब ये बहुत इजी है। बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। गलती होती है इस वर्ड की वजह से, फ्रॉम की वजह से। अब जब फ्रॉम दिया जाता है तो कौन से इंटीजर्स में से कौन से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे बहुत इजी भी मैं करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, बोला कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -68 फ्रॉम -30। अब देखो एक ट्रिक अपनाना है आपको, दैट इज फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया गया है उस नंबर को पहले लेना है। मतलब फ्रॉम के बाद -30 दिया है तो -30 को पहला लिया। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। तो -30 में से हमें किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम के पहले जो था उसको, जो कि है -68। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन आपका अगर सही आता है तो फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली सही आपका आने वाला है। किस तरह से करेंगे? -30 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, ये होगा +68। ओके, अगेन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज प्लस, और 68 में से 30 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आपका आंसर विल बी 38। समझ में आया? बहुत इजी था, बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते। पैरेलली आप भी सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -17 फ्रॉम 57। फ्रॉम के बाद जो है उसको पहला लिखा, इसमें से माइनस करना है हमें -17 को। ओके, माइनस इंटू माइनस, व्हाट वी विल गेट इज प्लस, 17 एज इट इज, 57 एज इट इज। नाउ 7 + 7 14, 5 6 7, आंसर इज 74। समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करना था हमें दो इंटीजर्स को। ठीक है, किस तरह से किया? फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको पहला लेकर, उसके बाद फ्रॉम से पहला जो है उसको बाद में लेकर, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन समझ में आया। अब देखते हैं एडिशन किस तरह से करा जाता है। एडिशन तो यूजुअल करा जाता है। एडिशन में बस बीच में जो है वो प्लस का साइन लगाया जाता है। एडिशन में कुछ फ्रॉम वॉम होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोला कि ऐड -101 एंड -276। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमें -101 और -276 को ऐड करना है। वेरी इजी, बहुत इजी है। पहले जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है उनको ब्रैकेट में इतना बहुत जरूरी है। -101 प्लस -276। ओके, अब यहां पे देखो, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -276 एज इट इज आएगा। यहां पे -101 एज इट इज आएगा। अब यहां पे क्या आया हमारे पास? दो माइनस साइंस, दो नेगेटिव साइंस आए। माइनस माइनस इज प्लस, यानी कि होता है एडिशन, बट साइन लगता है माइनस ओनली। तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस ही, बस उनका ऐड होने वाला। 6 + 1 7, 7 + 0 7 एंड 2 + 1 3। सो आंसर इज -377। समझ में आया किस तरह से करना है? बस यहाँ पे साइन चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, माइनस माइनस एडिशन, प्लस हो रहा है बट साइन जो है आपका माइनस रह रहा है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बी नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? हमें -729 और किसको ऐड करना है? 420 को ऐड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। -729 में आपको ऐड करना है 420। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या किसमें ऐड करना है? ओके, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो माइनस साइन नहीं लगाया। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन। अगेन विच नंबर इज ग्रेटर, विच इंटीजर इज ग्रेटर? मतलब 729 बड़ा है या 420 बड़ा है? 729 बड़ा है, नंबर बड़ा है। ठीक है, इंटीजर नहीं, नंबर बड़ा है, तो उसका साइन माइनस लगेगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया 0 एंड 7 में से 4 गया 3। आंसर इज -309। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं जानते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत इजी है बट छोटे छोटे गलतियां हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इवेल्युएट करना है आपको, यानी कि इसका फाइनल आंसर निकालना है। -30 + 10, ओके, फिर उसमें माइनस करना है 40 - 20 का आंसर।
इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके अब देखो क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना, फिर उसके बाद जो माइनस सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो करना। अगर इस ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व करना है तो माइनस प्लस इज सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर इज 30, -20 इज योर आंसर इस ब्रैकेट का। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज, 40 - 20 इज 20 एज इट इज। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन क्या रहता है, माइनस, यानी कि -20 - 20 इज -40। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है आपको? ओके बी क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। बी कहता है 509 माइनस ऑफ -19 प्लस माइनस ऑफ 19 प्लस माइनस ऑफ 20। क्वेश्चन तो क्लियर है, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट वी विल सिंप्लीफाई इट, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो जहां पर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करो यानी कि वहां पे दो साइंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वो दो साइन के अलावा एक ही साइन लिखना है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे बताता हूं मैं। जैसे कि ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस इस माइनस को एज इट इज माइनस रख देता है तो ये हो गया माइनस। अब ये प्लस इस माइनस एज इट इज 90 मतलब माइनस रख देता है तो -20 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? अभी अगेन अगेन बहुत इजी है, यहां पर देखिए +19 -19, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज माइनस, यानी कि 19 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 0, तो +19 एंड -19 हमेशा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भी जब आप कैलकुलेशन करोगे कोई भी नंबर आता है -2 +2 साथ में अगर आता है तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, -3 +3 अगर आता है तो दोनों को कैंसिल आउट करना है, -a + a आता है तो दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे -19 + 19 था, कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, 509 में से 20 को हमें माइनस करना है। क्या करना है, 20 को हमें माइनस करना है। तो 509, 9 में से 0 9 और 50 में से 2 इज 489। 509 में से 20 माइनस करेंगे तो 489। समझ में आ रहा है आपको? सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या कहता है, सी क्वेश्चन सेज दैट, ब्रैकेट में दिया है -51 प्लस -83 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ -12। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन इजी है। ओके क्या करना है हमें, अगेन ब्रैकेट रिजॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे। ओके अब इस ब्रैकेट में दो माइनस है, माइनस माइनस होता है एडिशन, बट साइन क्या रहता है, माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस। अब दोनों को ऐड करो, 3 + 1 हो गया 4 और 8 + 5 कितना हो गया 13, तो ये हो गया -134 माइनस ऑफ -12। अब ये जो दो माइनस साइन दिख रहे हैं इनके अलावा क्या आने वाला है, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, तो ये आ गया +12 और यहाँ पर आ गया -134। क्या आ गया, -134। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 2, 3 में से 1 2 और ये 1 एज इट इज, और ये माइनस साइन एज इट इज। माइनस साइन क्यों लगा सर, माइनस साइन क्यों लगाया आपने, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि माइनस प्लस होता है सब्ट्रैक्शन, बट साइन क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर साइन, तो ग्रेटर इज 134, उसका साइन था माइनस, तो मैंने लगाया माइनस। समझ में आ रहा है? इजी था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है, साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, इस चीज पे ध्यान रखना है। अगर वो समझ में आ गया तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में रहने वाला है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं, बट आपको इसको फ्रेम करना है आगे। अगर फ्रेम सही से कर लेते हो तो आंसर आपको आ जाएगा, फ्रेम गलत करते हो तो कितना भी सही कैलकुलेशन करो फाइनल आंसर आपका गलत ही आने वाला है। किस तरह से फ्रेम करें वो भी मैं बताता हूं। यहां पे बताया जा रहा है सब्ट्रैक्ट -48 फ्रॉम द सम ऑफ -34 एंड -49। मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जब हम लोग सब्ट्रैक्शन का कर रहे थे उसमें बताया था कि फ्रॉम के बाद वाला जो है उसको पहला करना है और फ्रॉम के पहला जो है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, अब हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सही है, ठीक है, मैं एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देता हूं। अब मैंने क्या बोला था, फ्रॉम के बाद जो है वो साइन के पहले आता है, फ्रॉम के बाद ये चीज है। ठीक है, इनका क्या है, सम है, तो मैं यहां पे एक ब्रैकेट बना देता हूं जिसमें -34, 2 मिनट,
एक ब्रैकेट बना देता हूँ जिसमें -34 और किसको ऐड करना है, -49 को। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इज -48। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -48। सो दिस इज व्हाट स्टेटमेंट्स लुक लाइक। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से दिख रहा है, subtract -48, you have to subtract -48 from sum of, यानी कि एडिशन ऑफ -34 एंड -49। फ्रेम कर लिया फ्रेम। अब इसको सॉल्व करो, सही आएगा। सॉल्व भी ध्यान पूर्वक करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि पहले मैं कहता हूं आपको बार बार कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट में 2 माइनस है तो माइनस माइनस होगा एडिशन, अगेन साइन विल बी सब्ट्रैक्शन, माइनस ओनली। 9 + 4 इज 13, यहाँ पे 1, 4 + 3 7 + 1 8, तो ये आ गया -83, यहाँ पे माइनस ऑफ -48। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, +48। ओके, और ये -83 एज इट इज रहेगा। कोई डाउट है इसमें, वेरी ऑब्वियस नहीं रहने वाला है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस इज माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस इज माइनस एंड साइन विल बी ग्रेटर नंबर साइन। अब ग्रेटर तो 88 है फिलहाल, 83 है फिलहाल, तो उसका साइन लगेगा माइनस। अब व्हाट वी हैव टू डू इज सब्ट्रैक्शन 83 और 48 का। 13 में से 8 जाता है, 9 10 11 12 13 5, ओके, एंड 7 में से 4 जाता है 3, सो योर आंसर इज -35। क्लियर है। ये दिख तो रहा है डिफिकल्ट, बट इसको अगर आप फ्रेम कर लेते हो, ये फ्रेमिंग अगर आपको आ जाता है तो आपका आंसर सही आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेज दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15 इफ वन ऑफ देम इज +8 देन फाइंड द अदर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि 1 और 2 ऐसे 2 इंटीजर्स का सम यानी कि एडिशन आपका आने वाला है -15। क्या आने वाला है, -15। अब वो बोल रहा है कि उन दोनों में से अगर एक 8 है, मतलब ये 2 इंटीजर्स में से एक इंटीजर 8 है, तो फाइंड दी अदर। अब मैं क्या कहता हूं कि अपने मन में आप एक बना लीजिए, लेट दी इंटीजर बी x। फिलहाल ये अलजेब्रा का चैप्टर नहीं है, बट मन में बना लीजिए कि एक जो इंटीजर है ये है आपका x, दूसरा तो उन्होंने 8 दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है, इक्वेशन को फ्रेम किया, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको आते हैं, साइन किस तरह से चेंज होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मैं इसको फिर से लिखता हूं अच्छे से, इट विल बी x + 8 इज इक्वल्स टू -15, x + 8 इज इक्वल्स टू -15। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। अब x कहता है कि अगर मेरी वैल्यू निकालनी है तो मेरे आसपास जितने भी नंबर्स है सबको अपोजिट साइड भेज दीजिए, इक्वल टू के उस साइड भेज दीजिए। अब x के साथ था 8, अब वो बोलता है 8 को उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, हम 8 को भेज देंगे उस साइड, बट एक ही कंडीशन पे भेज सकते हैं, जो साइन 8 का यहाँ पे होता है वो साइन वहां पे जाके अपोजिट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे +8 था तो वहां जाके वो हो जाएगा -8, बट यहाँ पे इक्वल टू के पहले, मतलब इक्वल टू के बाद तुरंत -15 था, उसको एज इट इज लिखा। समझ में आया, ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं इसे। +8 वहां पर जाने के बाद -8 हुआ, -15 एज इट इज, तो x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस साइन विल बी -15 + 8 इज 23। समझ में आ गया। सो द अनदर इंटीजर आउट ऑफ दीज 2 इंटीजर इज -23। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -59 टू ऑब्टेन -21। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अगेन फ्रेम द इक्वेशन। एक इक्वेशन को फ्रेम करो, उसके बाद इंटीजर्स पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्रांसपोजिंग पता है, उससे आपको जो आंसर मिल ही जाएगा। जैसे कि बोलता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -59, तो लेट द इंटीजर बी x, इसको अपने दिमाग में ठान लीजिएगा। फिलहाल इसको लिखना नहीं है आपको, बट एक बार दिमाग में ठान लीजिए या फिर कंसिडर कर लीजिए कि जो इंटीजर हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो x रहेगा। ठीक है, अब बोलता है व्हाट मस्ट बी इज योर x। नाउ व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 59, फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है -59, तो उसको पहले लिखेंगे। What must be subtracted from 59, what must be is मेरा x, तो अगर मैं x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर शुड बी
21। इक्वेशन फ्रेम किया, कोई डाउट है इसमें? इतना करोगे ना तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। वाई? बिकॉज आगे का कैलकुलेशन आपको आ ही रहा होता है। अब यहाँ पे देखो अगेन ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स के साथ जितने भी वैल्यूज है, एक्स के साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको अपोजिट साइड भेजना है। नो डाउट हमें अब एक्स के साथ यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे -21 आएगा, -21 आएगा, -21 के बाद ये -51 उधर आएगा तो उसका साइन भी चेंज होगा। अब साइन चेंज होगा तो -51 का क्या, 59 का क्या हो जाएगा? +59। क्या हो जाएगा? +59। ओके, अब देखो -x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और साइन क्या रहता है? ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज प्लस, तो पहले ही मैं प्लस लगा देता हूँ। 59 में से 21 को माइनस करते हो तो यू विल गेट 38। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 38। बट फिलहाल आपका ये आंसर नहीं है। व्हाई? बिकॉज जिस वेरिएबल के हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो वेरिएबल के साथ कभी माइनस नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्लस रहना चाहिए। अगर हमें इसे प्लस करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय माइनस, यानी कि हम दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो प्लस बन जाए। बस हमारा वही एक मोटिव है, इसके अलावा कोई अदर मोटिव नहीं है। अब माइनस इंटू माइनस बन जाता है +x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, तो आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू -38। अगर आप होशियार हो बहुत ज़्यादा तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप व्हाट यू कैन डू इज -x की वैल्यू +38 आई ना तो डायरेक्टली साइन चेंज कर देना, x की वैल्यू -38। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 221 टू ऑब्टेन 158। अब वो बोल रहा है कि 221 एक इंटीजर है, इसमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि मेरा आंसर आए 158। मेरा आंसर क्या आए? 158। अब देखो क्या ऐड करना चाहिए, तो क्या को मैं कंसिडर करता हूं x। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू, यानी कि वो इंटीजर क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, अब रूल यही कहता है कि x के साथ जितने भी नंबर्स हैं उन्हें अपोजिट साइड भेजना है, तो x विल बी इक्वल टू 158 तो पहले से ही था, बस ये 221 उस साइड जाएगा, वो भी प्लस था अब माइनस होके जाएगा, तो ये हो जाएगा -221। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। 221 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 158। ठीक है, 11 में से 8 माइनस करेंगे 9 10 11 3। ठीक है, 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आया 63। बट यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। हमने सब्ट्रैक्शन तो कर लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो जो है वो कर लिया, बट साइन क्या आएगा हमारा? माइनस। क्या आएगा हमारा साइन? माइनस। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या कहते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला इज फाइंड द प्रोडक्ट। फिलहाल यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो मिस हो चुका है, बट डोंट वरी, आई विल रीराइट द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है। पहला क्वेश्चन इज -11 को हमें करना है मल्टीप्लाई 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। यही है हमारा। ठीक है, वेरी इजी। 11 5 ज़ार 55, 11 5 ज़ार कितना? 55, प्लस इंटू माइनस माइनस, आगे आंसर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बी क्या है हमारा? बी कहता है -4 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? कोई बात नहीं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। पहले 7 10 ज़ार कितना आता है? 70। क्लियर? प्लस इंटू माइनस आता है माइनस, ब्रैकेट बना लो, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या बचा? -4। ठीक है, पहले तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कर लो। 4 इंटू 70, 7 4 ज़ार कितना? 28। एक 0 है एज इट इज लगाओ, बट माइनस इंटू माइनस कितना? प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना? प्लस, तो आंसर क्या आया? +280। इज इट क्लियर फॉर यू? ओके, सी क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। सी सेज दैट 5 7 और -9 का हमें प्रोडक्ट करना है। 5 इंटू 7 इंटू -9 का जो है हमें प्रोडक्ट करना है। ओके, 7 5 ज़ार 35 इंटू
9, 35 इंटू -9। सबसे पहले इन दो नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद माइनस इंटू प्लस तो है वो माइनस ही होने वाला है, साइन तो माइनस ही लगेगा। 9 5 जार 45, 9 3 जार 27, 27 प्लस 4 कितना 31, तो आंसर विल बी -315। क्लियर है? क्लियर है का हो? -315 आपका आंसर आया। किस तरह से प्रोडक्ट यानी कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? इजी है, प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बस माइनस साइन को जो है वो देखना है कि कितने माइनस है। अगर इवन नंबर ऑफ माइनस साइंस प्रोडक्ट में अगर आप कर रहे हो तो आंसर विल बी इन प्लस, अगर ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस में ही आने वाला है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन जो डी है उसमें क्या दिया है, -2 इंटू -3 इंटू -5। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। वाई? बिकॉज इसमें कितने नेगेटिव साइन दिख रहे हैं आपको? 3 इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि जो भी हो जाए भाई आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। ओके, 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, आंसर इज 30 विद द साइन माइनस। क्लियर है? वन वर्ड आंसर था, वन वर्ड आंसर मैथमेटिक्स में, वन वर्ड, एक ही झटके में आपने जो है वो आंसर बता दिया था। अगले क्वेश्चन में हमें डिवीजन करना है। डिवीजन किस तरह से करें, साइन को किस तरह से फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिवीजन में सबसे पहला इज हमारा, हमें करना है -210 बाय 15। -210 को डिवाइड करना है -15 से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, जब दो माइनस साइन डिवाइड होते हैं तो वो प्लस होता है, एक तो ये रूल है, या फिर जब दो माइनस साइन दिख रहे हैं तो दोनों को सिंपली कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ये दोनों किसी एक नंबर के टेबल में है, जी हाँ, जैसे कि 2 + 1 = 3, 3 डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 अगर सम है 3 के टेबल में है तो ये दोनों 5 + 1 6, ये दोनों 3 के टेबल से मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 5 जार 15, 3 7 जार 21 एंड 7 के सामने 0 एज इट इज, यानी कि ये हो गया 70/5। क्या हो गया? 70/5। नाउ यू कैन अप्लाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। यूनिट्स में 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, जी हाँ, करेंगे 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब 7 में से 5 गया तो 2, 2 0 इज 20। अब 2 0 20, 5 4 जार 20, तो आंसर क्या आ गया आपका? 14। क्या आ गया? 14। टू बी स्पेसिफिक योर आंसर इज +14, योर आंसर इज +14। समझ में आ गया क्यों +14 है? वाई? बिकॉज दो माइनस साइन भिड़ रहे थे, दो माइनस साइन डिवाइड हो रहे थे तो उनका जो है वो प्लस हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या कहता है उसे देखते हैं। बी सेज दैट यू हैव टू डिवाइड -78 बाय -13, यानी कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -78 को -13 से डिवाइड करना है। क्लियर है? अब देखो माइनस माइनस अभी मैंने बोला कैंसिल आउट कर दो। 13 का टेबल अगर आपको आ रहा है, आना ही चाहिए, मस्ट, वेरी मस्ट। 13 1 = 13, 13 6 = 78, तो आंसर इज आपका 6। क्या आया आंसर आपका? 6। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। इजी क्वेश्चंस भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इन इजी क्वेश्चंस में भी आप छोटी छोटी गलतियां ना कर पाओ, क्योंकि गलतियां यूजुअली साइन के साथ लेके होती है। अगला क्वेश्चन सी क्या कहता है? 156 को डिवाइड करना है -12 से। किससे करना है? -12 से। नो प्रॉब्लम, आंसर यहाँ पे लिख देंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखते हैं, 156 को डिवाइड करना है -12 से। किससे करना है? -12 से। हालांकि मुझे 12 का टेबल आता है, 12 1 = 12, 12 1 = 12 ना। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचता है। 3 6 is 36, 12 के टेबल में 36 कब आता है? 12 3 = 36, तो दिस विल बी 13। ये आ गया 13 अपॉन -1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस बचा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आता है तो उस नेगेटिव साइन को आपको न्यूमरेटर में सिंपली शिफ्ट करना है, या फिर मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था जब प्लस डिवाइड होता है माइनस के साथ तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस डिवाइड हो रहा है माइनस के साथ तो आपका आंसर शुड बी माइनस ही। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आना चाहिए आपका? -13। क्लियर है? अब इस तरह का डिवीजन अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन डू दो बड़ा वाला फॉर्म ऑफ डिवीजन साइड में। हालांकि आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट इस टाइप ऑफ डिवीजन मतलब ये टाइप ऑफ डिवीजन भी आपको आना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस इज
टाइम सेविंग डिवीजन। समझ में आ गया? उसके बाद डी क्या कहता है, -54 को डिवाइड करना है 9 से। ये बहुत ईजी है, आई थिंक सो इसको मैंने सॉल्व करने से पहले आप लोगों को करना चाहिए। क्वेश्चन कहता है -54 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, -54 को डिवाइड करना है 9 से, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ -54 डिवाइडेड बाय 9। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अगेन 9 का टेबल आता है तो 9 6 कितना 54, तो 9 1 9, 9 6 54, तो योर आंसर विल बी -6। योर आंसर विल बी -6। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व किए। हालांकि इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वाई? बिकॉज ये बहुत ईजी है, बट मैंने सॉल्व इसीलिए किए क्योंकि इन इजी क्वेश्चंस में भी छोटी छोटी गलतियां बच्चे यूजुअली करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है, सिखाया, आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।